दोस्तों ये 30 kVA जनरेटर का राउटर है जो किर्लोस्कर कंपनी का। इसमें करंट आता था। सबसे पहले मैंने खोलकर राउटर को चेक किया तो राउटर से बॉडी शॉर्ट दिखा रहा था। तो मुझे नज़र यहाँ पे पड़ा, देखिए काला हो रखा है। तो इस स्ट्रिप को मैंने खींचकर देखा तो सच में यहाँ पे 2 तार कटा हुआ था और बॉडी से टच था। इसमें 18.5 का 4 वायर मिलाकर एक टर्न बनाया गया है, जिसमें से 18.5 का 2 वायर है जो बॉडी फॉल्ट के कारण कट गया और बॉडी से टच था। ये 3 कॉइल के बैच में है और बीच वाला कॉइल जो है उसमें फॉल्ट आया है। तो चलिए सबसे पहले बड़ा वाला को खींचकर बाहर निकालते हैं कॉइल को, उसके बाद बीच का कॉइल खोलेंगे, तभी ये कटा हुआ तार बाहर निकलेगा। तो चलिए दोस्तों निकालते समय इसे गिनती करते चलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी तरह से बीच का कॉइल में भी 20 टर्न रहेगा और छोटा कॉइल है उसमें भी। इस तरह से खोल लेने के बाद अब स्लिप रिंग से कनेक्शन को खोल लेना है। दोस्तों राउटर का वाइंडिंग खोल लेने के बाद अब चलिए फील्ड वाइंडिंग की ओर। इसमें भी बॉडी शॉर्ट तो नहीं है इसलिए चेक कर लेते हैं। तो आपस में देखिए बता रहा है लेकिन बॉडी के साथ नहीं बता रहा है कंटिन्यूटी, इसलिए हमारा फील्ड वाइंडिंग ओके है। चलिए राउटर को बाइंडिंग करने से पहले इसमें इंसुलेशन पेपर लगा लेते हैं इस तरह से, इसके बाद बाइंडिंग करेंगे। 18.5 नंबर का 4 तार एक साथ मिलाकर मैंने लिया है जो एक राउंड घुमाने पे एक टर्न होगा। जैसा कि पुराना बाइंडिंग निकालते समय मैंने गिना था 1 2 3 से लेकर 20 तक, इसी तरह से अब 20 तक डालेंगे। दोस्तों इसका पिच का बात करें तो मैं जो डाल रहा हूँ ये 1 से 3 और 1 से 5 1 से 7 है, क्योंकि जस्ट इसके अपोजिट का जो बैच बना हुआ है इसका भी पिच यही है 1 से 3 1 से 5 1 से 7। लेकिन इसके बगल में जो बैच है उसमें 1 से 4 है 1 से 6 है 1 से 8 है। इस राउटर में पहले से जो बाइंडिंग था पुराना उसी की तरह मैं ये बाइंडिंग कर रहा हूँ। इसका कनेक्शन का बात करें तो जिस तरह से 3 फेस में 5 HP मोटर में डेल्टा का कनेक्शन होता है उसी तरह से इसका कनेक्शन हुआ है। 2 अलग अलग जो बैच है जो बोले 1 से 3 पिच और 1 से 4 पिच, ये दोनों को एक साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पे मेरा एक कॉइल पूरा हो गया। अब चलिए दूसरा कॉइल इसी तरह से डालते हैं। दूसरा कॉइल डालते समय ध्यान रखना है कि ये उल्टा ना हो। अगर ये लूप उल्टा हो जाएगा तो करंट नहीं बनाएगा। तो चलिए दोस्तों दूसरा कॉइल भी हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। अब तीसरा कॉइल इसी तरह से डालेंगे।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीनों कॉइल अब फाइनली डल गया है। अब इसे स्टिक को खींचकर लॉक पेपर डालेंगे और अच्छे तरह से इस तरह से बैठाएंगे, नहीं तो ये टच हो जाएगा फील्ड वाइंडिंग में और जल जाएगा। चलिए अब इसका कनेक्शन करते हैं। तो जो मैं बाइंडिंग किया उसका स्टार्टिंग पॉइंट छोड़ देना ऐसे ही, और एंड पॉइंट जो निकल रहा है उसको छीलकर बगल के जो बैच है उससे सीरीज कर देना है। बगल के स्टार्टिंग पॉइंट से सीरीज करना है, ध्यान रहे। और जो बाइंडिंग किया उसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसको जस्ट अपोजिट के साथ कनेक्शन करके स्लिप रिंग से जोड़ देना है। बाइंडिंग कर लेने के बाद वार्निश जरूर करना है। बाइंडिंग करते समय जो छिल जाता है पेंट ताड़ का, उसका मरम्मत हो जाता है इससे, और बाइंडिंग में मजबूती आ जाता है। यहाँ पे बाइंडिंग पूरा हो जाने के बाद अब चेक कर लेना है, तभी कसना है। बॉडी कसा जाने के बाद फील्ड से जो 2 वायर आता है उसे रिले में जोड़ देना है। पॉजिटिव के जगह पे पॉजिटिव और निगेटिव के जगह पे निगेटिव को जोड़ देना है। और रिले से आउटपुट जो निकल रहा है उसे ट्रांसफार्मर के टर्मिनल पे जोड़ना है। ट्रांसफार्मर में 2 तरह का बाइंडिंग है, एक पतला तार का 19 नंबर से है और एक मोटा तार का 16 नंबर से है। ये पतला तार टर्मिनल से ट्रांसफार्मर में जाता है और ट्रांसफार्मर से सीरीज होते हुए निकलकर स्लिप रिंग पे जाता है, और इसी स्लिप रिंग पे मोटा तार जो 16 नंबर का है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जुटा हुआ रहता है, और एंड पॉइंट जो निकलता है वो कनेक्शन बाहर निकल जाता है लाइन आउटपुट के लिए। इसका कार्बन भी घिस गया था, इसलिए कार्बन भी नया चेंज कर रहे हैं। कार्बन ब्लॉक में इस तरह से डाल देना है और स्प्रिंग को छोड़ देना है ताकि अंदर की ओर दबाए रखे। इसे नया चेंज कर लेने के बाद अब कनेक्शन को कनेक्ट कर देना है और टाइटली नट बोल्ट को कस देना है। और यहाँ पे कनेक्शन करते समय ध्यान रहे कोई तार इधर उधर न हो, नहीं तो तार लपेटा जाएगा और टूट जाएगा। चलिए अब पूरा कनेक्शन हो जाने के बाद इसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम एक मोटरसाइकिल लिए, मोटरसाइकिल के चक्का से घुमाकर देखेंगे जनरेटर लाइन निकाल रहा है या नहीं। तो फाइनली मोटरसाइकिल को लाकर इसका चक्का पुली के साथ अटैच कर लिया हूँ। अब मोटरसाइकिल को स्टार्ट करेंगे और देखें कि बॉल जल रहा है या नहीं। इसे दबाए रखना है पैर से। ये देखिए स्टार्ट होने के बाद बॉल जलने लगा। हमारा जनरेटर ओके है, लाइन निकालने लगा। साथ ही बॉडी शॉट भी देख लेंगे, अगर बॉडी शॉट आता तो ये बॉल जलता बॉडी में सटाने के बाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।